अगर आप भारत के हेल्थ केयर वर्कर हो और आपका बूस्टर के लिए नंबर आया है, ले ले या ना? एकदम आसान सवाल है, ले लो। इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको 3 दिन पहले ओमिक्रॉन हुआ था या आज हुआ है या 2 दिन में होने वाला है, तो फिर क्या करें? 5 दिन रुके या 10 दिन रुके? अगर आपको ओमिक्रॉन हो चुका है तो बूस्टर लेके कुछ फ़ायदा है क्या? अगर ओमिक्रॉन नहीं हुआ है तो फिर बूस्टर लेने से डेफिनेटली नहीं हो जाएगा क्या? अगर आपने 2 टीके लिए थे और आपको डेल्टा भी हुआ था तो क्या आपको बूस्टर की ज़रूरत है? अगर बूस्टर लिया तो ये गारंटीड है क्या कि ओमिक्रॉन नहीं होगा? आपको आज लक्षण है लेकिन आपके पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रवि गोडसे ने, जो कि मैं हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर आपको लक्षण नहीं है या आपको मामूली लक्षण है और आप हाई रिस्क नहीं है तो आप टेस्ट करें ही ना। तो आपके पास टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं है तो फिर आप कैसा मान लें कि आपको ओमिक्रॉन हुआ था? और अगर आपको आपने 2 टीके लिए थे, आपको डेल्टा हुआ था, आपको अभी ओमिक्रॉन भी हुआ है और आपने बूस्टर भी चढ़ाया, पाँचों पांडव कंप्लीट कर दिए, इसका मतलब ये हो गया या 6 महीने बाद और एक बूस्टर लेना पड़ेगा? अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन ये नए विलन आए हैं तो उनके खिलाफ नए टीके बनाने के बावजूद जो पुराने कोविड के वैक्सीन है वो अभी हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं? क्या वो पुराना स्टॉक बेचना है? वैक्सीन के जो विरोधक है वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, लेकिन उनका ये सवाल जायज़ है कि भाई नए टीके क्यों नहीं बनाते? ये पुराने जो वैक्सीन इतने ज़्यादा नहीं चलते, उसका एक के बाद एक बूस्टर देके क्या फ़ायदा? और ये कितना दिन चलेगा? भारत का बूस्टर आ गया, आपने तो कहा था मिक्स और मैच करो, पूरी दुनिया कर रही है। फिर ये तो मिक्स एंड मैच नहीं है, फिर लेके कुछ फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है? ये अभी कब ख़त्म होने वाला है या सब ये सब ऐसा ही चालू रहेगा? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप ले लो, बूस्टर ले लो। देखो क्या है ना, अमेरिका का एक स्टडी आया था और उन्होंने कहा कि डेल्टा वैसे ही मामूली है, सॉरी, ओमिक्रॉन वैसे ही मामूली है। तो कंपेयर टू डेल्टा आपका ओमिक्रॉन से अस्पताल जाने का चांस 50% से ऑलरेडी कम है। अगर आपने 3 टीके लिए हैं तो आपका अस्पताल जाने का चांस और 81% कम है। अगर आपने 2 टीके लिए हैं तो 60% कम है। शायद शायद ये जो 21% का फासला है 3 टीकों और 2 टीकों में बीच में, उसने अमेरिका को बचाया। और ये जो कुछ काफ़ी केसेस आए उसको लहर में तब्दील नहीं होने दिया। हॉस्पिटल भी बढ़े हैं अभी, प्रेशर आया है लेकिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया तो बिल्कुल बच जाएगा क्योंकि नैसर्गिक इन्फेक्शन भी है, तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और अगर हमारा हमारी सोच थोड़ी अलग हो गई। पहले हम क्या सोचते थे कि अगर आपने टीके लिए हैं और आपको कोविड भी हुआ है तो ये जो प्रतिकार शक्ति मिलेगी वो आपको कोविड से महफूज रखेगी। लेकिन अभी ओमिक्रॉन ने तो ऐसा इतनी सहजता से इन सब सुरक्षा कवचों को छेद लिया है कि जो लोगों ने 3 टीके लिए हैं और जिनको कोविड भी हुआ था, ऐसे भी लोगों को वो संक्रमित कर रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ओमिक्रॉन वैसे ही मामूली है, लेकिन ये सब आपका जो प्रोटेक्शन है वो उसे और मामूली बनाता है। इसलिए ये बूस्टर के वजह से आपको कोई सीरियस इफेक्ट नहीं होता, ये मामूली फ्लू हो जाता है, लहर नहीं आती और आप बच जाते हो। तो अभी इंडिया के जो मिक्स एंड मैच हम लोग कह रहे थे कि करना चाहिए, पूरी दुनिया जानती है, मतलब भारत की कमेटी भी जानती है कि उन्होंने 2 बड़ी गलती की है। काम अच्छा किया है अब तक, ये गलतियां 2 बड़ी है और वो भी जानते हैं। वो जानते हैं, डॉन जानता है, मोनिका जानती है, डॉन की मोनिका जानती है, मोनिका का डॉन जानता है, सब लोग जानते हैं, हौसा मामी जानती है। ये गलतियाँ है, 2 बड़ी गलती है। पहली गलती है कि 9 महीने का फासला रख दिया है दूसरा डोज और बूस्टर के बीच में, सरासर गलत है। 6 महीना या कम होना चाहिए। और दूसरी गलती ये है कि मिक्स और मैच करना चाहिए। ये पूरी अभी दुनिया कह रही है, हेटेरोलॉगस प्राइम बूस्ट एकदम अच्छे तरह से चलता है। कोवैक्सीन के लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोवैक्सीन वैसे मुकम्मल है, वो मोहिंदर अमरनाथ की तरह है 1983 के। ऐसा कुछ ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन 30-35 रन बनाएगा, 2 विकेट लेगा, अच्छी फील्डिंग करेगा, एकदम अच्छा खासा वो आपको
जिता देगा मैच, अच्छा है मोहिंदर अमरनाथ। तो कोवैक्सीन का बूस्टर चलेगा। लेकिन जो कोविशील्ड है वो 2 बैट्समैन है, सुनील गावस्कर और चेतन चौहान। तो वहां अगर एक बॉलर डाल दिया तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि कोविशील्ड ये वेक्टर वैक्सीन है। तो वेक्टर मतलब एक बस पे डोज आता है, इसलिए बस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनते हैं। जब दूसरा डोज आता है, इसलिए हम लोग दूसरा डोज और पहला डोज में फासला बढ़ाते हैं ताकि बस की एंटीबॉडी कम हो जाए। तीसरा डोज भी अगर कोविशील्ड का दिया तो वो बस का एंटीबॉडी उसका प्रभाव थोड़ा कम कर देगा। तो ये शर्म की बात है कि नहीं मिक्स और मैच कर रहे। आप पूछोगे अमेरिका ने भी नहीं किया मिक्स एंड मैच। अमेरिका ने नहीं किया क्योंकि अमेरिका के पास 3 ही वैक्सीन है अभी, फाइजर, मॉडर्ना और जे एन जे एडिनो वायरस है कोविशील्ड जैसा। लेकिन वो थोड़े कोई क्लॉट्स के मामले आते हैं, इसलिए वो नहीं ज़्यादा यूज़ करते। और फाइजर और मॉडर्ना तो एकदम सिमिलर है, तो उनमें से मिक्स एंड मैच करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और जे ज़्यादा वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोविशील्ड होती यूएस में या कोवैक्सीन होती, इंडिया कोवैक्सीन बेच सकता था यूएस को, तो वो मिक्स और मैच कर सकते थे। अभी इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? सरकार की मजबूरी भी मैं समझ सकता हूँ, हमें भी समझनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ना गलत कर रहे हैं, वैज्ञानिक और प्रशासकीय। उनके पास ज़्यादा डोज नहीं है, इसलिए वो 9 महीने कह रहे हैं और मिक्स और मैच नहीं कह रहे। लेकिन उन्होंने वो कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यही विज्ञान है। उन्होंने कहना चाहिए विज्ञान ये है, लेकिन हम नहीं कर सकते, मजबूरी है, लोग समझ जाएंगे। और क्या वजह हो सकती है? पहली वजह ये है कि आपको ये जो आपने जो टीके लिए हैं, 60-70 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड लिया है। तो अगर उनको बूस्टर के माफिक कोवैक्सीन देना हो तो कोविशील्ड के 70-80 करोड़ डोज का ऑर्डर कम हो जाएगा, सीरम का थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 70-80 करोड़ कोवैक्सीन के डोसेस लगेंगे। अभी बच्चों के लिए, 18 के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ कोवैक्सीन है। कोविशील्ड तो मैं कहता हूँ यंग लोगों में इस्तेमाल ना करें। 18 के नीचे, 30 के नीचे भी अगर आप महिला हो तो ज़्यादा कोविशील्ड ना इस्तेमाल करें। क्लॉटिंग के बहुत ही कम मामले हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए यंग लोगों में सिर्फ कोवैक्सीन है। तो सारे डोज कोवैक्सीन के लिए चल दिए, तो फिर ये मिक्स और मैच करने को कहाँ डोज बचेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि आप ये करो, मिक्स और मैच ना करो, ऐसा शायद हो सकता है। और एक वजह, और एक चीज़ वो कर सकते हैं जो मैंने पहले कहा था। वो कहते हैं कि स्टडीज़ नहीं है कोई। भाई साहब, स्टडीज़ कहाँ से आएंगे? कोवैक्सीन सिर्फ भारत में है ना, तो क्या इंडोनेशिया इंडोनेशिया से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, ब्राज़ील, कहाँ से आएंगे? स्टडी कहाँ से आएंगे? जैसे हमारे बुश साहब ने एक बार कहा था कि अमेरिका के सारे इंपोर्ट्स बाहर से आते हैं। हाँ, वो तो है, बाहर से ही आएगा ना, इंपोर्ट नहीं तो कहाँ से आएगा? तो कोवैक्सीन का स्टडी हमें खुद करना है। हमारे हाथ में एक मौका है। अभी आईसीएमआर अपनी सुन रहा है, उन्होंने एसिम्टोमेटिक लक्षण वाले लोगों का, न लक्षण वाले लोगों का टेस्टिंग बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बंद कर दिया। ये अगर बात सुनी, 20 से 30 करोड़ लोग हैं जिनका कोविशील्ड का दूसरा डोज बाकी है, वो लोगों को आज अभी कोवैक्सीन डोज दे दो। शायद उनमें से 1 करोड़ लोग निकाल के दे दो, तो एक स्टडी भी हो जाएगा और 1 करोड़ लोग ज़्यादा महफूज भी हो जाएंगे। तो पहला हम सोचते थे कि भारत ने काफ़ी करोड़ों लोगों ने 2 टीके लिए हैं और काफ़ी लोगों को डेल्टा हुआ है। इसलिए मैं तो पहले कह रहा था कि भारत को बूस्टर की ज़रूरी है ही नहीं। तो सडनली मैं कहने लगा बूस्टर है, बूस्टर ले लो। ये कहाँ से आ गया? लोग कहते हैं आपने तो पलटी मार ली। ये साइंस है भाई साहब। अगर डेटा आपका बदल जाता है तो आपकी पोजीशन भी बदलनी चाहिए ना, डायनामिक होना चाहिए ना। अगर आप बसंती हो और आपने टांगा बेच दिया और मोटर खरीद ली, तो मोटर के साथ क्या रात को डायलॉग बोलोगे कि अगर घोड़े ने घास से दोस्ती कर ली तो खाएगा क्या, और मोटर के सामने घास घास डाल के सो जाओगे? तो आप समय के साथ बदलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था, कहने लगा कि बूस्टर अच्छा रहेगा। बूस्टर से सीरियस डिसीज होने का या नया वेरिएंट से प्रोटेक्शन मिलने का चांस और कम हो जाएगा। तो अभी
ये ये सब सोच लिया तो ये 9 महीने का गलत है, 6 महीना कर देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। 2 डोज़ जिन्होंने कोवैक्सीन लिए है उनको तो डेफ़िनेटली फ़ायदा है, तीसरा डोज़ कोवैक्सीन लेके। तो बूस्टर लेना ही लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ओमिक्रॉन हुआ था, टेस्टिंग का ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो हो ही गया होगा। जो दिन लक्षण आए उसके बाद 10 दिन रुको, उसके बाद डोज़ ले सकते हो। उसमें ज़्यादा कोई खामी नहीं है, कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फ़ायदा कितना होगा देख लेंगे, ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है। आपने अपने डॉक्टर के साथ बात करो। एक उम्मीद छुपी है कहीं दिल के निहा खाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा उसे समझाने में। हमसे मख्फी नहीं है कुछ, रह गुजारे शौक का हाल। एक उम्र गुजारी है हमने हवा खाने में। मौसम में गुल हो या पतझड़ हो बला से अपनी, हम के शामिल है न खिलने में न मुरझाने में। नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। है यूं ही भटकते रहने का मज़ा ही कुछ और, ऐसी लज्जत न पहुँचने में न कहीं रह जाने में। मौसमों का कोई महरम हो तो उसे पूछो, अब कितने पतझड़ बाकी है बाहर आने में। कोई पतझड़ बाकी नहीं है। ये ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में डेल्टा को, पूरे कोविड को मिटा देगा। कुछ ही हफ्तों में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि मास्क वास्क सब निकाल दो, टेस्टिंग वेस्टिंग बंद कर दो, अभी सब अच्छा होने वाला है। ये बूस्टर बिस्टर की शायद भविष्य में ज़रूरी ही ना हो। अभी आप सुकून से रहे, 1-2 हफ्ता मास्क डालते रहे, बूस्टर मिल रहा है तो ले ले, ज़्यादा प्रेशर मत ले। डॉक्टर रवि गोड से।